पिछले 10 महीनों से जब से नई सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, लगातार ऐसे फैसले लेते रहे जिससे जनता बहुत दुखी हो चुकी है। जैसे सत्ता में आई वैसे ही हमने देखा कि सारे संस्थान इन्होंने बंद कर दिए और उसके बाद समाज का आज मुझे लगता है ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी नहीं। अभी आपने क्रैशर की बात की। पिछले 3 महीने से जब आपदा का दौर था, इस आपदा के दौर में हमने क्षेत्र के अंदर ये देखा कि लोगों के जो अधूरे काम थे पूरे होने थे, लोगों के घरों के बाहर दंगे लगने थे, पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे काम होने थे, लेकिन कोई भी समय पे पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लोगों को रेत ना मिली ना बजरी मिली। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में यह सरकार नाकाम रही है। पिछले 10 महीने का जो कार्यकाल इनका रहा है वो बहुत ही इस तरह का रहा है कि जिसमें लोगों को बहुत परेशान किया है। और आज समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे आप गांव के अंदर आम व्यक्ति से भी बात करेंगे तो उन्हें भी लग रहा है कि वो भी अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन आज धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगों की फल सब्जियां समय पे मंडियों पे नहीं पहुंच पाई। आज भी कुल्लू जिला के अंदर बहुत सारी सड़कें नहीं खुल पाई है, बहुत सारी सिंचाई की हो, चाहे वो दूसरी योजना हो, जल आपूर्ति हो, सब ठप पड़ी हुई है। लोगों को कई बार अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार किसी भी इशू को लेकर के संवेदनशील नहीं है, आखिर जन भावना को समझ नहीं पा रही है और पूर्व सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पूर्व सरकार के आंकड़े निकाल के ला रही है। हम कहना चाहेंगे कि 10 महीने का आप बताएं कि 10 महीने में आप लोगों को लिए क्या किया, क्या राहत दी, उस पर बात करें। लेकिन 10 महीने का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक की सरकार का रहा है। आज युवा मोर्चा कुल्लू जिला का ये प्रशिक्षण वर्ग था और इस प्रशिक्षण वर्ग में सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रीय बैठक और प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उसके बाद प्रदेश का बैठक और प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इसके साथ ही हिमाचल के सभी जिलों में ये जिला की बैठकें और जिलों का प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें संख्या निर्धारित है जिसमें जिला के पदाधिकारी और हर मंडल से मंडल अध्यक्ष और मंडलों के महामंत्री इस बैठक में अपेक्षित है। जो आज यहाँ कुल्लू जिला का प्रशिक्षण वर्ग हुआ 100% उपस्थिति रही और ऐसे ही प्रशिक्षण वर्ग सब जिलों में होने वाले हैं। इसमें हमारे मंडलों को सशक्त करने के लिए अभी हिमाचल में हाल में ही नए संगठन का गठन हुआ है और रचना कंप्लीट हुई है। उन सारे नौजवान युवा साथियों को संगठन शास्त्र का ज्ञान देते हुए वहाँ संगठन को मजबूत करते हुए और भविष्य में 2024 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है देश के युवाओं के सामने, हिमाचल के युवाओं के सामने, उसकी तैयारी को लेकर हम सब चले। तो टिप्स भी दिए जा रहे हैं कुछ, जिस तरह से केंद्र की कल्याणकारी योजना को बता रहे हैं, तो किस तरह युवा मोर्चा आगे काम करेगा इन चीज़ों? युवा मोर्चा प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में ये केंद्र की लाभार्थी योजनाएं जो केंद्र से 9 वर्ष में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उन सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और लाभार्थियों को एक बार फिर से ध्यान कराना, इन सारे कामों को पूरे प्रदेश भर में हम करने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और उसके बाद हाल में ही हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और उसी निमित्त आज कुल्लू जिला और ये पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में ये बैठकें और ये प्रशिक्षण वर्ग जिलों के बाद मंडलों में होगा ये आगे भी। और इसी निमित्त कुछ हमारे हिमाचल में नए संगठन का गठन हुआ है, उस गठन के निमित्त ही सभी मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारियों से परिचय हो जाए और कुछ करणीय काम जो संगठन के रहते हैं, अपने मंडल के संगठन को सशक्त करना और ऐसे कुछ काम जो नीचे तक हमें करने, उस निमित्त ये पूरे प्रदेश भर में मंडल तक प्रशिक्षण होने हैं और उस निमित्त ही आज यहाँ पे भी हमारा ऐसे जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में अभी कितने युवा वर्ग है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ कार्य करते हैं और खास बात आने वाले लोकसभा चुनावों के लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं, पूर्व में भी
युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने में रही है और वर्तमान में भी प्रदेश भर का युवा भारतीय जनता के पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और ये स्वाभाविक है। पूर्व में भी जो काम हुए हैं, वर्तमान में भी युवा मोर्चा अनेकों कार्य जो प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल का युवा अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसी कई बातें जो उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश के युवा को प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे और ये घोषणा हम पहली कैबिनेट में करने वाले हैं, ऐसे प्रदेश सरकार ने कहा था। लेकिन आप लोग सब देख रहे हैं कि उन घोषणाओं का क्या हुआ, उन नौकरियों का क्या हुआ। युवा हताश है, प्रदेश में निराश है। ये सारी बातें युवाओं उजागर हो रहा है और युवा इसका प्रतिकार आने वाले समय में करने वाले हैं। आने वाले समय में आपने कहा कि मंडल स्तर पर भी इस तरह की बैठकें आयोजित की, क्या कारण लोकसभा चुनावों को लेकर सशक्त करना या कोई? लोकसभा चुनाव भी एक विषय है, लेकिन संगठन का एक काम करने का अपना एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जैसे मैंने कहा है कि नया गठन संगठनों का हुआ है, मंडल तक सबका परिचय हो जाए और संगठन नियमित रूप से काम, कुछ कार्यक्रम रहते हैं उनको करता ही है। उस दिशा में ये हमारा नियमित होने वाले काम है, इनको हम नियमित करते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव भी इसकी एक भूमिका में रहेगा ही।